नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर निवेश चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक टाटा मोटर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल दोनों को लेकर काफ़ी बड़े अपडेट आए हैं। इसके साथ साथ टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की लिस्टिंग डेट को लेकर कंपनी की तरफ से जो ऑफिशियल जानकारी आई है उसे भी हम डिटेल्स में समझने वाले हैं। अब पहले चलते हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल बिजनेस पर। पैसेंजर व्हीकल का क्लोजिंग प्राइस अगर देखेंगे तो 410 पॉइंट लगभग 45 के आसपास दिख रहा है। अभी इसका ट्रेंड थोड़ा सा बेरिश साइड में चल रहा है, लेकिन इस पूरे मोमेंट का की लेवल 415-417 रहेगा। जैसे ही स्टॉक 417 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा, वहां से ट्रेंड बिल्कुल साफ तौर पर बुलिश हो जाएगा और शॉर्ट टर्म में तेजी देखने को मिलने की संभावना बढ़ती है। इन लेवल्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्सल के क्लियर सिग्नल को रिप्रेजेंट करेगा। अब आते हैं मेन खबर पर, कमर्शियल व्हीकल की लिस्टिंग। कंपनी ने 10 नवंबर को काफी महत्वपूर्ण अपडेट दिया है कि TMLCV यानी टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल बिजनेस के इक्विटी शेयर को BSE और NSE दोनों से लिस्टिंग और ट्रेडिंग की अप्रूवल मिल चुकी है। इफेक्टिव डेट 12 नवंबर रखी गई है, मतलब कल से शेयर ट्रेड होना शुरू हो सकता है। 15 अक्टूबर को जो अलॉटमेंट आया था वो ऑलरेडी सभी के डीमैट अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट हो चुका है। अब लिस्टिंग फॉर्मली ओपन होने वाली है, यानी कल के दिन आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। तो कल के दिन टाटा मोटर्स जो कमर्शियल व्हीकल का स्टॉक है वो आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। यानी 12 नवंबर कमर्शियल व्हीकल लिस्टिंग की क्रूशियल तारीख है और 14 नवंबर पैसेंजर व्हीकल बिजनेस के रिजल्ट डेट है। ट्रेडिंग डिसीजन लेते समय इन दोनों डेट्स को इग्नोर मत करना क्योंकि प्राइस मोमेंटम इन्हीं अनाउंसमेंट के आसपास सबसे ज्यादा होता है। अब अगर हम पॉजिटिव न्यूज की तरफ चलते हैं तो यहाँ 2 अपडेट ऐसे हैं जो टाटा मोटर्स के पूरे गेम को बदल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चिप सप्लाई की। पिछले कुछ सालों में ऑटो कंपनीज की हालत इसलिए पतली हुई थी क्योंकि दुनिया में चिप्स शॉर्टेज थी। गाड़ियां बनती थी लेकिन चिप्स नहीं मिलती थी, प्रोडक्शन रुक जाता था, डिलीवरीज लेट हो जाती थी और कॉस्ट भी बढ़ जाती है। अब इसी प्रॉब्लम पर बड़ा एक रिलीफ आया है कि चाइना ने नेक्सपीरिया वाली चिप्स पर जो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाए थे उसमें सिविलियन यूज के लिए एग्जाम्पशन दे दी है। इसका मतलब बहुत सीधा है कि कार कंपनीज को अब चिप्स पहले जैसे फ्लो में मिलने लगेगी, प्रोडक्शन में रुकावट कम होगी, डिलीवरी फास्ट होगी, मॉडल्स टाइम पर मार्केट में आएंगे और सबसे बड़ी बात है कि मार्जिन इंप्रूव होगा। इस तरह की न्यूज़ ऑटो सेक्टर के लिए ऑक्सीजन जैसी होती है क्योंकि पूरा सेक्टर पिछले 2-3 सालों से इसी मुश्किल में फंसा हुआ था। और अब दूसरी न्यूज़ इससे भी तगड़ी है क्योंकि टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल इवीको एक्वाजिशन। इवीको कोई छोटी कंपनी नहीं है, ये यूरोप की एस्टेब्लिश ट्रक मेकर और हेवी एंड मीडियम कमर्शियल व्हीकल में सबसे बड़ा नाम है। इटली सरकार से इस डील को कंडीशनल अप्रूवल मिल चुका है और डील साइज लगभग 3.8 बिलियन का है। डील इतनी बड़ी है जैसे ही पूरी तरह कंप्लीट होगी टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कमर्शियल व्हीकल निर्माता बन सकता है। कंपनी का रेवेन्यू भी 75,000 करोड़ से सीधा 2 लाख करोड़ के आसपास देखने लग सकता है। यह नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, ये सीधी सीधी स्केल जंप है। इसे समझने का आसान तरीका है कि जैसे GLR ने पैसेंजर व्हीकल बिजनेस को ग्लोबल स्टेज पर खड़ा किया है, वैसे ही लेवे को कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को ग्लोबल लीग में पुश कर देगा। इससे ब्रांड की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, मार्केट पहुंच बढ़ेगी और वैल्यूएशन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अब यहाँ एक चीज अपने आप जुड़ जाती है, वो है कमर्शियल व्हीकल बिजनेस अभी तक अनलिस्टेड था और अब ये जब सब पॉजिटिव डेवलपमेंट चल रहे हैं उसी टाइम पर इसकी लिस्टिंग होने जा रही है। मार्केट पहले से ही एक्साइटेड है, न्यूज फ्लो पॉजिटिव है, ग्लोबल एक्सपांशन के रास्ते खुल रहे हैं और चिप सप्लाई की टेंशन भी कम हो रही है। ऐसे माहौल में लिस्टिंग गेन के चांसेस नेचुरली ऊपर जाते हैं क्योंकि डिमांड स्ट्रांग रहेगी तो लिस्टिंग प्राइस भी स्ट्रांग रहेगी। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल तौर पर लिस्टिंग प्राइस किस रेंज में हो सकता है। नुमा का अनुमान है 365 रुपए लिस्टिंग गेन हो सकती है। SBI सिक्योरिटीज कह रही है कि 320 से 470 रुपए की रेंज है। मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव है, कंपनी के अपडेट्स भी पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए हायर बैंड
यानी 400 से 470 रुपए के बीच में लिस्ट होने के चांसेस ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं। अब अगर हम बात करें कंपैरिजन की, यानी टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल वर्सेस टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल कौन बेहतर है, तो पैसेंजर व्हीकल बिजनेस पहले से ही एस्टेब्लिश है, ईवी लाइनअप स्ट्रांग है, ब्रांड रेपुटेशन सॉलिड है। लेकिन कमर्शियल व्हीकल बिजनेस के पास अब एक्सप्लोजन टाइप ग्रोथ अपॉर्चुनिटी यानी इवेको एक्विजिशन, ग्लोबल स्केल एक्सपांशन, इंडस्ट्री स्केल रिकवरी, यानी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अभी ये उनके पास आने वाली है। शॉर्ट टर्म में टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल ज़्यादा एग्रेसिव पोटेंशियल कैरी करता है, लेकिन दोनों का लॉन्ग स्टोरी ग्रोथ अलग अलग स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। लॉजिक ये है कि पीवी यानी पैसेंजर व्हीकल स्टेबल है और सीवी यानी कमर्शियल व्हीकल अभी एक्सप्लोजर फेस में इंटरिंग कर रहा है। तो दोस्तों ये थी टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल रिलेटेड अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।